यहाँ आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ वक्रों के समीकरण। क्या देखने, हेडिंग डालते रहो, कुछ वक्रों के समीकरण। कुछ वक्रों के समीकरण। इसका इंग्लिश लिख दें, लिख लेना सम इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सम कर्व। तो देखो पहला हम लोग का वक्र आता है वृत्त। क्या आता है? वृत्त का इंग्लिश क्या होता है? वो सर्किल। आपको बता दें, लिखते रहना, अगर समझ में आए तो लिखते रहना। वृत्त, और वृत्त आपको पता है ऐसे होता है। और ये कौन आकृति है का वृत्त का? साइज होता है, बड़ छोट हो सकता है। ऐसा वृत्त होता है ना ना, गोल होता है। हाँ, साइज छोट बड़ गिद्ध चुकी नीली चुकी हो सकेला। तो वृत्त में दो बातें इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात है केंद्र, बिना केंद्र का तुम वृत्त नहीं निकाल सकते हो। दूसरी बात है त्रिज्या, बिना त्रिज्या का तुम वृत्त नहीं खींच सकते हो। जब भी हम प्रकार लेते हैं तो एक केंद्र मानते हैं ना, आई जो डिस्टेंस लेते हैं तो 2 यूनिट 3 यूनिट जितना यूनिट लेना है लेते हैं, तब ना इसे खींच देते हैं। तो दो बातें महत्वपूर्ण होती है वृत्त खींचने के लिए, एक केंद्र और एक क्या हो? त्रिज्या। एक क्या? त्रिज्या। तो केंद्र को हम O मान रहे हैं, त्रिज्या को हम ये बिंदु जो है यहाँ पर जिस परिधि पर है त्रिज्या हमारा, उसको A मान ले रहे हैं। अब देखोगे ये हमारा त्रिज्या है। अब मान लेते हैं केंद्र का नियामक हमारा A, B है, मान लेते हैं 2, 4, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, 0, भी हो सकता है। अब समझ में आ रही है? तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ वृत्त का त्रिज्या R तथा केंद्र का नियामक लिखते रहना, अच्छा ही रहेगा। केंद्र का नियामक A, B हो तो A, B हो तो क्या लिखें? यहाँ वृत्त का त्रिज्या R तथा केंद्र का नियामक A, B हो तो। तब अब हमको समीकरण बताने हैं, ज़रा नोट कर लो, समीकरण बताते हैं। बढ़िया से पढ़ो। अगर क्लास छूट रहा है तो लाइव क्लास करो, वीडियो अपलोड कर देंगे हम, ये वाला अपलोड कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो क्लास करो रेगुलर। वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, वीडियो केवल शूट किए हैं। कल से लाइव ही स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए हम लोग उसमें खड़ा थे ओके जो सर में 2 घंटा पढ़ाई होता है। ये वाला के बाद हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री आते, उसके बाद वाला था, हम सोचे कि पढ़ लेंगे। वो बाहर खड़ा हो गया हो। देखो यहाँ वृत्त की त्रिज्या कितना है? R तथा केंद्र का नियामक कितना है? तब हमको समीकरण बताना है। किसका समीकरण? तो समीकरण बराबर होता है बाबू x माइनस a के होल स्क्वायर प्लस y माइनस b के होल स्क्वायर। मिटा दें वृत्त वाला, बराबर
आर स्क्वायर। लिख लेना, लिखो। समीकरण बराबर होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। x माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। मेरा की प्रभु गिरधर ऊपर वाला मिटा दें, ऊपर वाला मिटा दें। देखो हम यहाँ पर क्या देखें, वृत्त का समीकरण क्या होता है बताओ तो ज़रा। वृत्त का समीकरण होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी आर स्क्वायर। अब देख ज़रा, एक और वृत्त है, मान लेते हैं इसको नोट पॉइंट में समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा वृत्त है, खींचते रहो, और इस वृत्त का ये केंद्र है और ये हमारा त्रिज्या है। अब मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितना है r, और इसका नियामक कितना है 0,0 मान लेते हैं। a कोमा b नहीं मान रहे, क्या मान रहे हैं? अगर हम 0,0 मानते हैं तब वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा भाई, कौन बताएगा? तब वृत्त का समीकरण हो जाएगा बाबू x स्क्वायर प्लस बराबर, ऐसा क्यों हुआ पता है? x माइनस ए था ना, तो a के जगह तो 0 आ गया, x में से 0 घटेगा x स्क्वायर, अब y माइनस बी था, अब b के जगह 0 आ गया तो y माइनस 0 यानी y स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? जब केंद्र हमारा a कोमा b देगा, दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब 4,6 2,4 माइनस 3,4 कोई अंक देगा केंद्र, तब समीकरण क्या होगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर केंद्र हमारा 0,0 देगा तो उस वृत्त का समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर। एनी प्रॉब्लम? इसको मिटा दें, ठीक। उतार लो, वाला उतारो नहीं अभी, उतारो उतारो उतारो। यहाँ लिखेंगे वृत्त का समीकरण लिखे थे, परवलय का। परवलय का इंग्लिश होता है पाराबोला। तो परवलय में पता है बाबू 4 गो, परवलय में 4 ठे ग्राफ होते हैं, दैट मीन्स परवलय का 4 समीकरण होता है। कितने समीकरण होता है? 4। देखो पहला ग्राफ परवलय का क्या होता है, इस टाइप का परवलय का ग्राफ, ये x होता है और ये क्या होता है y, ये माइनस x और ये क्या। दूसरा जो ग्राफ होता है इस टाइप का, ये x होता है और ये क्या, ये y होता है और ये क्या, कोई दिक्कत। तीसरा जो ग्राफ होता है टंकिए लेके आवेला घरे से, मुड़िए ढुका लेला वही में, जो मन तब पियत रह, जो मन तब हैं। बढ़िया उपाय बा, मुड़िए तो डाल लेला, ऐसा डिब्बा रखेला जो ट्रांसपेरेंट हो, आर पार दिखाई देबो, ताकि बोटो दिखाई दे। मुड़ी डूबल बाटे, पड़ रहा बा, प्यास बा, एक घोट मार लो वही में, हाथ के कामे नहीं खे। डिब्बा जो पानी में रही ट्रांसपेरेंट रहे के चाहिए, आर पार दिखाई देबो, जिसका पारदर्शी बोलल जाला। आ मुड़ी डाल ले बनी, हमें पड़ रहा बनी, प्यास रहा एक गोट मार लो वही में, अंदर अंदर पेन पड़ ले, प्यास एक गोट मार लो। अरे डिब्बा लेके बैठा था पड़े, हई भाई हई माइनस एक्स हई हई, एक और चौथा ले रहे हैं हम, नीचे रहेगा ना, ये एक्स है, ये वाई और ये
अब देख चारों का इक्वेशन देखो, चारों का इक्वेशन माइनस माइनस देखो पता चल जाएगा, थोड़ा सा इक्वेशन देख लो। अब देखो यहाँ पर परवलय का जो ग्राफ होता है इसमें x और y होते हैं, x सिंगल y डबल, नहीं तो y सिंगल x डबल रहता है। अब ये बताओ, ये जो परवलय है, इस परवलय का जो मुंह खुला है, इधर तो मुंह बंद है, इधर खुला है, बताओ जो मुंह खुला है वो x के तरफ खुला है कि माइनस x के तरफ? इसका ग्राफ हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 4ax। अभी हल्ला मत करना, ध्यान से पहले चारों पढ़ा लेते हैं उसके बाद। इधर बताओ मुंह खुला माइनस x के तरफ कि x के तरफ? तो इसका हो जाएगा y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। अब ये 4a क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है, क्वेश्चन में दिया भी रहेगा और नहीं भी दिया रहेगा, लेकिन ये जरूर रहेगा y डबल x सिंगल, नहीं तो x डबल तो y सिंगल। ये पता चलता है कि परवलय का ग्राफ है। परवलय का ग्राफ कैसे पता चलेगा? कि कोई इक्वेशन दिया है y स्क्वायर बराबर 7x, तो हम जान जाएंगे परवलय का है। कैसे जाने? क्योंकि y यहाँ डबल है, x क्या है? सिंगल, एकदम फिक्स है। किसी भी परवलय में अगर y डबल रहेगा तो x सिंगल, अगर x डबल रहेगा तो, अगर ऐसे केसेस आते हैं तो वो परवलय का ग्राफ होते हैं, परवलय का समीकरण होते हैं। तो समझ में आ रही है? अब देखो इधर मुंह के इधर खुला है, बताओ तो y की तरफ कि माइनस y की तरफ? इसका ग्राफ हो जाएगा हम लोगों का x स्क्वायर बराबर 4ay। समझ में आ रही है? इधर किधर खुला है? इसका ग्राफ हो जाएगा x स्क्वायर बराबर माइनस 4a। सीधा सा नॉर्मल कंडीशन है, याद हो जाएगा। परवलय का समीकरण जो है, ये जो समीकरण लिखे हैं, ये जो समीकरण लिखे हैं, याद हो जाएगा, पता चल जाएगा कि मुंह खुला किधर है। देखो सिंगल y सिंगल x से पता चलता है, और प्लस माइनस ले। अगर हमारा प्लस x है, प्लस है ना, कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस x है तो प्लस x की तरफ मुंह खुला रहेगा। यहाँ माइनस x है तो माइनस x की तरफ खुला रहेगा। और यहाँ क्या है? प्लस y है तो प्लस y की तरफ मुंह खुला रहेगा। यहाँ माइनस y है, माइनस y है तो माइनस y की तरफ मुंह खुला। ये हमारे चारों ग्राफ किस चीज़ के हैं? परवलय के। बातें समझ में आई? क्लियर? आप जल्दी से इसको नोट करो। जब y की ओर खुला रहेगा तो x स्क्वायर, ठीक है। जब x की ओर खुला रहेगा तो y स्क्वायर बराबर, और जब y की ओर खुला रहेगा तो x स्क्वायर बराबर। समझ में आवता है? नहीं क्या होता है? तनी मनी होता है। तो ये से तनी मनी आवता ना कि 11 क्लास में ना एगो पाठ आवत रहे, शंकु परिच्छेदन।
सुना वो में पूरा डिटेले पढ़े के रहे कि ए का ह, वाई का ह, एक्स का ह, 4 गो पढ़े के रहे, 4 इक्वेशन। शंकु परिच्छेदन, शंकु के अगर 4 तरीका से काटा जाए तो 4 गो आकृति मिलते हैं। एक वृत्त मिलता है, एक परवलय मिलता है, एगो दीर्घवृत्त मिलता है, एक अति परवलय मिलता है। 4 इक्वेशन, जबकि अति परवलय यहाँ पर केवल इक्वेशन का काम है तो ग्राफ बता रहे हैं, हालांकि पाठ उठ नहीं है पढ़ना। बुक में भी देखोगे तो नहीं है, खाली समीकरणवा के काम बा हई वाला 12 क्लास में, ना तो डिटेल पढ़े के रहे कहाँ 11 में। सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, 3 गो। हम केवल समीकरण बता रहे बानी कि परवलय के समीकरण ऐसे ऐसे होला, वृत्त के समीकरण वैसे वैसे होला। अगला बार हम आ रहे हैं अति इलिप्स पर, दीर्घवृत्त पर। मिटा दें, चलो दीर्घवृत्त देखो। केवल आप इक्वेशन ध्यान दे लो बस। परवलय के 4 इक्वेशन होते हैं। वृत्त की पहले अतु पढ़ लेते हैं, दीर्घवृत्त पढ़ लेते हैं। दीर्घवृत्त का इंग्लिश होता है बाबू इलिप्स। ये अंडा के जैसा होता है। इसमें भी 2 ग्राफ हैं। पहला देखो तला जा, पहला ये एक सही का है आई, और ये देखो बोल रहा कि -x -y लिखल जरूरी बा। -x -y ये से लिखनी है तो यही से हमने के पता चलता। माइनसे से जो हम समीकरण बा तो हम पता चलता है कि मुंह के ने खुला रही ना, तो वहाँ x डैश भी लिख सकता है। बस समझ में आ रही है, x डैश भी लिख सकता है y डैश, लेकिन एक -x -y इसलिए लिखे हैं कि +x रहेगा इधर मुंह खुला रहेगा, -x रहेगा तो इधर मुंह खुला रहेगा। परवलय में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त के 2 ग्राफ है। या तो अंडा जो है ऐसे, या तो अंडा को खड़ा कर दो। ये x और ये क्या है, और ये y, ये आइए मान लेते हैं a है और ये मान लेते हैं b। आइए मान लेते हैं a है और ये मान लेते हैं, तो बताओ यहाँ a का मान छोटा है b से। देखो तो जरा, छोटी को नहीं खेला था, बड़े को है, गोल नहीं खे, चपटा बा हल्का अंडा जैसा, अंडाकार, एक के इलिप्स बोलल जाला। ये गोल नहीं है, गोल है जी ना, लेकिन ए का मान बड़ा है किसने, तस देखो दीर्घवृत्त का इक्वेशन होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण होता है बाबू, किसका समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण होता है x² बटा में a² प्लस y² बटा में बराबर, यहाँ पर समीकरण हो जाएगा x² बटा में b² प्लस y² बटा में a² बराबर 1। तो नहीं जाना हेकरे के याद कैले रहिए जाना खाली बस। दीर्घवृत्त के समीकरण होता है x² बटा में a² प्लस y² बटा में b² बराबर 1। कोई दिक्कत, एग्ज़ाम हो जाता है तो सोफा लगवाता नहीं पीछे, एगो आराम से सूते, कोई जगह जगह नींद लगता, सोफा पर गादा पर एगो मसदानी मच्छर छन्ना लेसन, एगो पंखा बनवा देते हैं, छोटका रख ले नीचे बाबा। ना तो ऐसा सोफा बनवाएंगे ना 4-5 को एडजस्ट हो जाए का सुशील, यही में नींद फरमा रहा है। सोफा नहीं का देख ले ना, सोफे लगवाती सोचतने इहो ठीक है कर, ठंडा के में धान उन तुरंत अथुए होगा, कटवा कर पुअरे बिछवा दिया जाए आराम से। हाँ
सूती वो पटुआ के बोरा बिछा के गर्मी देगा, अंदर पीछे से ठंडा नहीं लगेगा। अब पटुए के सपटा बनवा अतु बना रहे, ओढ़ाना बनवा दे रहे हैं। कौन? हाँ आएगा। उतारो। हाँ उतार लिया तो उतारते रहो, समझ ले रहा है तो उतार लो, क्या दिक्कत है। देखो वो अंडा बनाया, अंडा कह रहे हैं, गोल बनाया है पूरा, हमको लग रहा है गोल है। पूरा थोड़ा सा अच्छा से बनाना चाहिए, लंबा लगे, ए भी लंबा लगे थोड़ा, ए छोटा बी बड़ा या ए बी छोटा तो ए बड़ा। उतार लिया हो? उतार लिया, बोलो। नहीं सर, अभी है जी उतारते रहो ना समीकरण कर देना। तो लिखा, जल्दी लिखा, तो बतियावा था लो, हम टीवी ने स्टार्ट के लिए बने, तू बतियावा था लो। हाँ कांस्टेंट है, ए तुम्हारा अचर पद है, वो दिया भी रहेगा नहीं भी दिया रहेगा। ए तुमको ए से भेंट नहीं होगा। हाँ फोर से हो सकता है, लेकिन ए से कभी भेंट नहीं होगा। ए का नामो निशान नहीं है तुम लोगों के क्वेश्चन में। कोई बहिमा से बना। बस तुमको केवल ये ध्यान देना है, अगर ए गो एक से है, वाई दो गो है तो परवलय का ग्राफ है। बात समझ में आ रही है? वाई ए गो है, एक्स दो गो है तो परवलय का ग्राफ। दो को कहने का मतलब एक्स स्क्वायर। मिटा दें? चलो ठीक है, केवल यहाँ पर समीकरण देखो बस। मिटा दें इसको? चलो एक रफ देखते हैं, हम एक रफ स्केच कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हम लोग जो पढ़े समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या था? वृत्त का समीकरण x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर। बस यही याद करना है तुमको। परवलय का ग्राफ क्या था? परवलय का समीकरण क्या था? 4 गो था। वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4। हाई 4a के जगह कोई अचर पद देगा या नहीं भी देगा, कोई दिक्कत ना है। 9, 8, 7, 6, 5 कुछ भी दे सकता है, हाई जरूर देगा। इसी से पता चलेगा, वाई स्क्वायर और एक्स से पता चलेगा कि परवलय का जो मुंह खुला है किसके ओर खुला है। सिंगल एक्स है, डबल वाई है तो परवलय का ग्राफ है, और परवलय एक्स के तरफ खुला है, प्लस एक्स के तरफ। डबल वाई है, सिंगल एक्स है तो परवलय का ग्राफ है, और मुंह जो खुला है माइनस एक्स के तरफ। ठीक है? डबल एक्स है, सिंगल वाई है तो परवलय का ग्राफ है, मुंह जो खुला है प्लस वाई के तरफ। डबल एक्स है, सिंगल वाई है, और मुंह जो खुला है, परवलय का ग्राफ है, मुंह जो खुला है वो माइनस वाई के तरफ। हो गया? हाँ माइनस है तो माइनस वाई की तरफ, प्लस है तो प्लस वाई की तरफ। माइनस दिया रहेगा। अब अभी हम लोग पढ़े हैं दीर्घवृत्त का, तो एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। बस ये एगो याद कर लो, बस यही सब हो जाएगा, इसी से काम चल जाएगा। तो ये हमारा दीर्घवृत्त, ये हमारा परवलय, और ये हमारा क्या। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन बनाते हैं हम अपने ही एक्सरसाइज के। ध्यान से समझना, ध्यान से देखने की कोशिश से करना। ओके? यहाँ कहा क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नवाली 8.1। इसमें कहा मेरे बाबू, पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, वक्र वाई स्क्वायर बराबर 1 से
रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का देखो, अगर ध्यान से समझोगे और समझने की कोशिश करोगे तो ये आसान है। अधिकांशतः हाँ उतारो, आप लोग उतारिए ज़रा। हाँ एक्सरसाइज चालू, अब थ्योरी ख़त्म। अब थ्योरी कोनो पाठ में ये नहीं है, कोनो एक्सरसाइज में थ्योरी नहीं है। 8.1 8.2 यही से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में हम बोले हैं कि एक ही फार्मूला है सारे क्षेत्रफल निकालने के। बस अब जो थ्योरी है तुमको समीकरण का ग्राफ खींचना बस। देखो आप यहाँ पर ज़रा क्वेश्चन पर गौर करो। हमारा जो वक्र है वाई स्क्वायर बराबर x है, वक्र हमारा क्या है? हमारा लोअर लिमिट, निम्न सीमा, उच्च सीमा x अक्ष, ये चार जो ग्राफ है, चारों के ग्राफ से जो एरिया घिर रहा है, जो क्षेत्र हमारा घिर रहा है, उसी का क्षेत्रफल निकालना है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो चलो हम एक ग्राफ डायग्राम तैयार करते हैं। बिना ग्राफ खींचे भी आप बना सकते हो, लेकिन ग्राफ खींच लोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, और जो नहीं समझ रहा है उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कुछ ना, ग्राफ हम खींच ही रहे हैं। ये हमारा x और ये हमारा y। अब तुम बताओ ज़रा ये बात हमको, ये ग्राफ किसका है? वृत्त का, परवलय का, रेखा का या दीर्घवृत्त का? कैसे पता चला? वाई स्क्वायर है, x है, तो सिंगल x है तो x प्लस में है कि माइनस में? परवलय किसके? परवलय का ग्राफ, परवलय का जो मुंह होगा किसकी ओर खुला रहेगा? प्लस x की तरफ, यानी ऐसे। सिंगल x है ना, जो ग्राफ होता है परवलय का सिंगल x पर ही डिपेंड करता है या सिंगल y पर डिपेंड। तो सिंगल x है, x प्लस में है तो प्लस। अब बताओ 4a का यहाँ जरूरत पड़ा हमको? ऐसे ही रहेगा तुम्हारा इक्वेशन, कोई ज़रूरत नहीं है कांस्टेंट का। तो हमको पता चला कि ये ग्राफ जो खुला है, मुंह जो खुला है ग्राफ का, वो कहाँ खुला है बाबू? प्लस x की तरफ खींच दिए। ये ग्राफ हम तैयार कर लिए। अब हमको x बराबर 1 लेना है, x बराबर 4 लेना है। तो मान लेते हैं ये हमारा x बराबर 1 है और ये हमारा x बराबर 4 है। x से पर होगा ना, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 ऐसा। तो 1 पर खींचना, नहीं दर्शा रहे हैं, कोई दिक्कत है? 1 पर खींच देंगे ऐसे, 4 पर खींच देंगे ऐसे। ये हमारा x बराबर 1 है और ये हमारा x बराबर क्या है? कोई दिक्कत? अब देखते हैं x अक्ष। तो ये तुम्हारा x अक्ष छेबे किया है, तो कह रहा है परवलय x अक्ष, x अक्ष नहीं यार, x बराबर 1, x बराबर 4 आता था एक सच से घिरे क्षेत्रफल। तो दो गो क्षेत्रफल घिर रहा है, एगो ये और एगो ये। देख लो परवलय, ध्यान से देखना, रेड से स्केच कर रहे हैं। परवलय x बराबर 1, x बराबर 4, एक सच। या यहाँ पर भी तो है परवलय x बराबर 1, x बराबर 4,
नहीं है, दोनों का नहीं निकालना है। दोनों का निकलता कब? जब एक्स अक्ष नहीं रहता तो। एक्स अक्ष नहीं रहता तो पूरा ग्राफ ले लेते हम, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया? तो या तो तुम ऊपर वाला निकालो या तो तुम नीचे वाला, दोनों बराबर है। दोनों का ग्राफ क्या है? सेम आएगा, दोनों का मान सेम आएगा, क्योंकि ऊपर भी परवल है नीचे भी परवल है, वही समीकरण परवल का। ये भी x बराबर 1, ये भी x बराबर 1, ये भी एक सच, इसके लिए भी एक सच। बात समझ में आ रही है मेरी? यानी या तो हम ऊपर वाला निकालेंगे या तो हम, तो सबसे बेटर है कि तुम ऊपर वाला ही डायग्राम कर लो, खींच दो। एक बार मेरे बातों को फिर से सुनो ध्यान से। परवल ग्राफ है ना, x बराबर 1 खींचेंगे, x बराबर 4 खींचेंगे, फिर एक सच देखेंगे, ग्राफ जो खींचेगा उसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ग्राफ नहीं भी बनाना आता है छोड़ दो, मत बनाना, डायरेक्ट आंसर। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन क्या करेगा सॉल्यूशन में कि चूँकि वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या तुम जानते हो? वाई डी एक्स ए टू, यही जानते हो ना? तो y का मान निकाल लो यहाँ से, y बराबर अंडर रूट नहीं, अपर लिमिट a बराबर कितना है? लोअर लिमिट, निम्न सीमा, छोटा है तो निम्न सीमा। अब b बराबर कितना है? चूंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? a से b y लिखेंगे 1 से 4 रूट एक्स। देखो सूत्र, ये सूत्र से सारा क्वेश्चन बनेगा। समीकरण दिया है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, वाई स्क्वायर है तो वाई बराबर निकाल लेंगे, कहीं से सूत्र में हमको वाई चाहिए। वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो सूत्र होता है ए टू बी वाई डी एक्स। ए का मान हमारा 1 है, बी का हमारा 4 है। देखो x का मान 4, x का मान 1 है ना, जो छोटा है उसको लोअर लिमिट और जो बड़ा है उसको अपर लिमिट कहते हैं। तो वहीं 1 से 4 तक y के मान रूट एक्स है, तो रूट एक्स डी एक्स। अब इसी को हल करेंगे, आंसर आएगा। जरा नोट करो कॉपी पर अपने, जल्दी से नोट करना। फिगर नहीं बनाएगा तो बन जाएगा ना। फिगर बनाने से एक फ़ायदा होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो देते हैं 5 नंबर के देते हैं, फिगर बना लोगे तो आधा नंबर कटने की संभावना नहीं है। क्रैश कोर्स का एडमिशन ओपन है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, चाहे का ले लो, अच्छा रहेगा आपके भविष्य के लिए। आप एडमिशन जितना जल्दी ले लोगे उतना जल्दी हम प्रोजेक्टर लगा दें। प्रोजेक्टर लेंगे तो प्रैक्टिस सेट मरवाएंगे तुम लोगों को, ऑल सब्जेक्ट का, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। टेस्ट सीरीज तो स्टार्ट होगा अभी नहीं, दिसंबर में, दिसंबर नहीं यार, जनवरी में। जनवरी में क्या स्टार्ट होगा? टेस्ट सीरीज। पढ़ो, जितना पढ़ना है, मेहनत करना है कर लो। ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज। दम भर मेहनत करो और टेस्ट कोशिश करना कि सब आना। टेस्ट में एक फ़ायदा होता है कि तुम क्या गलती कर रहे हो उसी का हम जांच करते हैं। इधर तो तनी पार होते हैं, 2-4 घुट पी ली हैं। हो गया? मिटा दें? बोलो। देखो
देखो रूट एक्स का समाकलन, रूट एक्स का समाकलन क्या होता है? रूट एक्स का समाकलन होता है 2/3 x के पावर 3/में। रूट एक्स का समाकलन, समाकलन निकालोगे ना, रूट एक्स का समाकलन होता है 2/3 x के पावर 3/में। फिर लिखेंगे बड़ा कोष्ठ, क्योंकि समाकलन निकाल दिए ना, अब तो समाकलन का चिन्ह लिखेंगे। अपर लिमिट लोअर लिमिट मिटा दे नीचे। अब देखो आप 2/3 अचर पैदे निकालो बहरी, बचा हमारा क्या? x के जगह एक बार 4 लिखते हैं, x के जगह एक बार क्या लिखते हैं? अपर लिमिट को 4 के पावर 3/में घटाव लिखते हैं। एक बार x के जगह 1 लिखेंगे, 1 के पावर 3/। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाया जाता है। जब भी लिमिट आएगा इसको सीमा बोलते हैं। उच्च सीमा, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटता है तब किसी चीज़ का मान आता है। घटाया इसलिए जाता है बाबू कि अगर ये हमारा रेखा है और यहाँ से यहाँ तक की यूनिट 1 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक की यूनिट 0 से ली जा रही है ना, यहाँ से यहाँ तक की यूनिट 4 यूनिट है। आपको 1 से 4 तक के बीच में बताना है कि एक मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। तो कैसे निकालोगे? 4 में से 1 घटाओगे, कितना यूनिट है? 3 यूनिट। तो बिना घटैले यूनिट निकल जाएगा। बताओ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मानता नहीं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आज 2 से 4 के बीच में यूनिट बताओ एक बार, दूरी कितना बा 2 से 4 के बीच के? तो 2 से 4 के बीच की दूरी 4 बता देबा। और 4 तो 0 से न लिखल बा, तो 4 माने अपर में से लोअर के घटैबा, 4 में से 2 घटैबा तो यानी 2 यानी बीच के दूरी कितना बा? है 2, तब ना 4 भइल बा। तो अपर में से लोअर के क्या किया जाता है? समझ में आ रही है मेरी? तो अब देखो वही काम किए, एक बार x के जगह 4 रखा जाता है, एक बार x के जगह 1 रखा जाता है। हल करोगे 2/3 होगा। बड़ा कोष्ठ 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, गुना पावर में 3/2 लिख सकते हो। 1 का स्क्वायर दुनिया की कोई भी संख्या हो, प्लस हो या माइनस, भिन्न हो या अभिन्न तभिन्न कुछ हो, ओकर मान 1 ही होगा। ठीक है? तो अब बातें आती है आगे। 2 से 2 कटा दी जाए, 2/3 गुना 2 के पावर 3 बा, तो कितना हो जियो? 8 माइनस 8 में से 1 घटी तो 6 आए, तो चलो 7, 7 दूना का क्षेत्रफल निकल रहा ना, वर्ग इकाई। कभी यूनिट ना छोड़ल जाला या इकाई कर दीजिए। समझ में आइल? उतार के